क्या है नॉनवेज मिल्क, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत को नॉनवेज मिल्क भेजना चाह रहा है और भारत उसे लेने से इनकार कर रहा है। अब आप कहेंगे मिल्क, वो भी नॉनवेज, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति दूध को शाकाहारी मानती है, तभी तो हम पूजा पाठ विधि विधान हर जगह दूध का इस्तेमाल करते हैं। अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, हर इंसान दूध को पसंद करता है और भारत में पेय पदार्थों में दूध का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि हर इंसान को 1 गिलास दूध एक दिन में पीना ही चाहिए और समय के अनुसार इसकी मात्रा बढ़ाई और कम भी की जा सकती है। दूध भारत की सभ्यता और संस्कृति का अहम हिस्सा है। आप दूध को कई पेय पदार्थों में देखे होंगे, दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, हर तरीके से हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। दूध पूर्णतः शाकाहारी माना जाता है भारत की सभ्यता और संस्कृति में कम से कम। लेकिन अब अमेरिका जो है वो भारत को दूध सप्लाई करना चाहता है, क्योंकि भारत में दूध सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, उसकी खपत ज़्यादा है और हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत का जो मार्केट है वो आज भी दूध की कमी से जूझ रहा है, या अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो भारत में दूध की सप्लाई कर सकता है क्योंकि यहाँ पर खपत बहुत ज़्यादा है और भारत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ भी रही है, तो ऐसे में दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अमेरिका और भारत के बीच एक लाइन खिंच गई है, वो है नॉनवेज मिल्क को लेकर। अब आप कहेंगे कि गाय का नॉनवेज मिल्क ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गाय तो शाकाहारी होती है, वो चारा खाती है, घास खाती है, वो ग्रीन चीज़ें खाती है, मतलब ले लेकर फूल पत्तियों को खाती है, तो उसका दूध नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? हम सभी ये जानते हैं, हमारे यहाँ तो गाय को पूजनीय भी माना जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है और उसके दूध का इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। खास तौर पर उपवास रहते वक्त तो हम दूध को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसकी चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, ये सारी चीज़ें। दरअसल अमेरिका की एक अखबार में एक आर्टिकल प्रकाशित होती है जिसमें ये पता चलता है कि वहाँ की गायों को सूअर, मछली, घोड़े, मुर्गे और कुत्ते बिल्ली के अंग और पार्ट्स खिलाए जाते हैं। और ये तक भी पता चला कि प्रोटीन के लिए जानवरों का खून और उनकी चर्बी भी जो है वो गायों को आहार के रूप में दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा कतई नहीं होता है। हम तो सोचकर भी हैरान हैं कि हम जिस बटर का इस्तेमाल या जिस घी का इस्तेमाल या जिस दूध का इस्तेमाल कर रहे हों, उसकी गाय को चिकन, मटन, खून या चर्बी खिलाई गई हो, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन अमेरिका में ये बहुत कॉमन चीज़ मानी जाती है। वहाँ जो गायों को आहार दिया जाता है उसमें जो वेस्ट ऑफ चर्बी होती है या जानवरों की वो पार्ट्स जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं, या वो एक तरीके की कूड़े को जो है वो गाय के आहार में मिलाया जाता है, पार्ट्स को, छोटे छोटे टुकड़ों को, और वो गाय को खिलाया जाता है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अमेरिका में, लेकिन भारत के लिए ये बर्दाश्त वाली चीज़ नहीं है। और यहीं पर आकर वो लाइन खिंच जाती है जिसे अमेरिका फालतू की वजह मान रहा है। लेकिन भारत ये कहता है कि भारत ये संस्कृति, सभ्यता और भारत की मान्यताओं के खिलाफ है, क्योंकि हम दूध को शाकाहारी मानते हैं। लेकिन रिसर्च में ये बातें भी सामने आई हैं कि हम जिस दूध को वेजिटेरियन मानते हैं, हाँ, वही शाकाहारी गाय वाली दूध को जिसे हम शाकाहारी मानते हैं, उसमें भी नॉनवेज के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे जिस दूध से हमें फैट मिलता है वो गाय की चर्बी को गलाकर ही बनता है, लेकिन तब भी हम इस बात को लेकर सुकून में तो रहते हैं कि हमारे यहाँ गाय को सिर्फ और सिर्फ घास खिलाई जाती है, या भूसा खिलाया जाता है, या अनाज खिलाया जाता है। यहाँ कोई मांस, मछली, मुर्गा ये सब नहीं खिलाया जाता, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है वो पूजा पाठ और विधि विधान वाली है। हर पूजा पाठ में आपको गाय का घी इस्तेमाल करना ही होता है। चरणामृत बनाने से लेकर मनभोग बनाने तक, जन्मदिन से लेकर अंतिम तिथि तक, हर समय जो है वो घी का इस्तेमाल होता है। हवन करना हो तो घी डालना है, मिष्ठान बनाना हो तो घी डालना है। मतलब ले देकर गाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें दूध नहीं देती है, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का एक हिस्सा है। लेकिन भारत के अलावा अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अमेरिका ऐसी कोई चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करता, इसीलिए अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत फालतू के रूल्स बना रहा है और अमेरिका को रोक रहा है। अमेरिका इसकी शिकायत उस संगठन से जाकर कर देता है जो पूरे विश्व को व्यापार की इजाज़त और मान्यताएं और बाधा डालता है।
उस संगठन से जाकर अमेरिका ने ये शिकायत की है कि भारत जो है वो व्यापार नहीं करने दे रहा, फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशन लगाकर हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत बार बार ये कह रहा है कि हमें दूध से आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जो दूध हमें सप्लाई करें उस गाय को ना तो आप मांस खिलाएं, ना मछली खिलाएं, ना मुर्गा खिलाएं, ना सूअर खिलाएं, उसे सिर्फ और सिर्फ चारा खिलाएं, जो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एक तरार छिल गई है, एक लाइन खिंच गई है और ये लाइन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। दरअसल अमेरिका में जितनी भी गौशालाएं हैं वहां पर अधिकतर उन मांस उद्योग या उन मांस फैक्ट्रियों से कांटेक्ट किया जाता है और जो मांस का कचरा बचता है उसे सीधे खरीद लिया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो दी सिपलर टाइम की एक अखबार है, उसमें ये चीज़ प्रकाशित हुई है कि वहाँ की जो गायें होती हैं उनके आहार में अधिकतर सूअर, मछली, घोड़े, मुर्गे, कुत्ते, बिल्ली के अंग को खिलाया जाता है और गाय को प्रोटीन वाला दूध लेने के लिए, गाय का दूध गाढ़ा हो, हेल्दी हो, इसके लिए जानवरों का खून भी पिलाया जाता है और जो जानवर मर जाते हैं उनकी चर्बी वगैरह भी खिलाई जाती है ताकि फुल फैटी दूध जो है वो लिया जा सके। एक्सपर्ट की माने और कई रिपोर्ट्स की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें अधिकतर ऐसे ही गायों का दूध इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट पूर्णतः वेज नहीं माने जाते। फुल फैटी दूध और ज़्यादा मलाई युक्त दूध तभी मिल पाता है जब गायों को इस तरीके का आहार खिलाया जाए जिसमें चर्बी हो और चर्बी खाकर गाय जो है वो चर्बी युक्त दूध, फुल फैटी दूध जो है वो बनाती हैं। अब जिन गायों को मांसाहार कराया जाता है उन गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क कहा जाता है। यही वो नॉनवेज मिल्क है जिसको मैं आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है वो नॉनवेज मिल्क, जिसे लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक तकरार है और अमेरिका बार बार भारत के डेयरी प्रोडक्ट की तरफ, डेयरी मार्केट की तरफ जो है वो आंख गड़ाए बैठा हुआ है। वो भारत में व्यापार तो करना चाहता है लेकिन ना ही कुछ बदलाव करना चाहता है और ना ही हमारी बात मानने को तैयार है। एक और रिपोर्ट और खबर की बात करें तो ये बात सामने आई है कि अमेरिका के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं या अमेरिका के जितने भी गौशाला हैं उन सभी गायों के दूध का सैंपल निकालने के बाद ये बात सामने आई है कि गायों को अधिकतर मांस युक्त भोजन ही कराया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए गायों को जानबूझकर मांस उद्योग से बचे जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कलेक्ट करके खिलाया जाता है ताकि गाय का दूध प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सके, गाय को अधिक मात्रा में दूध और फुल फैटी दूध मिल सके। ये बात बार बार बताई जा रही है कि अमेरिका में ऐसे ही गौशालाएं चलाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो पशुआ आहार दिया जाता है गायों को, बहुत सारे लोग जो गाय पालते होंगे उन्हें पता होगा कि जब तक गायों को घास खिलाया जाता था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब क्योंकि उतनी जगह खाली नहीं है, उतने ग्राउंड्स और उतनी चरवाहे नहीं बचे हैं, इसीलिए अब गायों को दूध बढ़ाने के लिए पशुआ आहार जैसी चीज़ें खिलाई जाती हैं। जो पशुआ आहार बोरे में भरकर आता है उस पशुआ आहार में भी जो है वो कहा जाता है कि एनिमल्स के फैट्स को और एनिमल्स के पार्ट्स को जो है वो उसके पार्ट से ही वो पशु आहार बनता है। इसीलिए ये माना जाता है कि जो दूध है वो अब उस तरीके से शुद्ध और प्योर नहीं रहा। अब बात करते हैं उस रेड लाइन की जो अमेरिका और भारत के बीच में खिंची हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक समझ गए होंगे कि नॉनवेज मिल्क क्या है। वो मिल्क जो उस गाय से निकला हो जिस गाय को मांस, मछली, मुर्गा, मटन, सूअर, चर्बी और ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं, उस गाय से जो दूध निकलता है उसे नॉनवेज मिल्क कहा जाता है। इसी नॉनवेज मिल्क को भारत लेने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत का जो दूध बाजार है उसमें वो लगातार दूध की सप्लाई कर सके, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। वो नॉनवेज मिल्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका ये मानना है कि ये भारत की संस्कृति और भारत के धरोहर के खिलाफ है। भारत ने इसे नॉन नेगोशिएबल कहा है, यानी कि इस पर कोई भी बात विमर्श नहीं किया जा सकता। भारत ने एक बात जरूर अमेरिका के सामने रखी है, वो ये कि हम आपसे दूध लेने को तो तैयार हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जिस गाय का दूध भारत को सप्लाई करें वो गाय मांस, मछली, मटन, सूअर, चर्बी ये सारी चीजें ना खिलाई जाती हूँ। लेकिन ये इस
चीज पर भी अमेरिका जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप दूध को किस नज़रिए से देखते हैं, दूध वेज है या नॉन वेज है। क्योंकि अब भारत में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया जा रहा है कि गायों को अधिकतर घास और भूसा खिलाने की जगह पशु आहार वगैरह खिलाया जाता है, जो सही नहीं है, जो प्योर दूध के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। लेकिन तब भी भारत की संस्कृति, धरोहर और गायों को लेकर हमारी मान्यता है। हम भारत के लोग जो है वो दूध को बहुत पवित्र मानते हैं और उसे शाकाहारी मानते हैं, तभी भगवान शिव पर रुद्राभिषेक के रूप में दूध से किया जाता है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है वो इस चीज़ पर लेकर खासा नाराज है। जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है वो बार बार ये कह रहा है कि हम इसके लिए कतई तैयार नहीं हैं। अगर अमेरिका हमारी बातों को मान लेता है तभी जो है अमेरिका को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि वो भारत में दूध सप्लाई कर सके। अब आपको बताती हूँ कि भारत का डेयरी सेक्टर जो है वो कितना बड़ा है। तो भारत के डेयरी सेक्टर से 1.4 अरब लोग जो है वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। मतलब 1.5 अरब के आसपास लोग की ज़रूरतें भारत का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो पूरा करता है, डेयरी सेक्टर पूरा करता है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि जो 8 करोड़ लोग हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार पाते हैं। इतना बड़ा जो है हमारा डेयरी सेक्टर है। तो अगर अमेरिका को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो सस्ता दूध जो है वो भारत को मिलेगा। वो कितना पवित्र होगा या वो कितना शुद्ध होगा इस पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वो सस्ता ज़रूर होगा। और अगर वो सस्ता दूध भारत के बाज़ार में उतरता है तो यकीन मानिए कि भारत का जो एग्रीकल्चर है और जो डेयरी सेक्टर है उसकी कमर ज़रूर टूट सकती है और कईयों लोगों का व्यापार जो है वो छिन सकता है। कई लोगों का रोजगार छिनेगा और सभ्यता और संस्कृति और धरोहर तो एक अपने सवाल पर है ही कि वो कितना शुद्ध रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए कि ये नॉनवेज मिल्क क्या है और ये नॉनवेज मिल्क अगर भारत में आता है तो भारत की संस्कृति, भारत का धरोहर कितना शुद्ध बसता है। इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।